जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना एक फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, हम अब तक बिजनेस स्टडीज़ तक पढ़ रहे थे, अब हम आज से अपना कुछ नया सब्जेक्ट एक शुरू करेंगे जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन के बारे में। कि फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसके चैप्टर्स, उसके टॉपिक्स जो है उनको हम लोग इसमें पढ़ा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर इज प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। यानी कि स्पोर्ट जो है, जो भी खेल कूद है, उनमें प्लानिंग कैसे करते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। तो आ जाओ, हम लोग पढ़ते हैं प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। की प्लानिंग इन स्पोर्ट्स जो है वो एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो हमारा 4 से 5 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज यार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस सिलेबस का, इस सब्जेक्ट का। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। हाँ, प्लानिंग का आपको आना चाहिए डिफिनीसन और ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, बट इसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ टूर्नामेंट्स जो है, टूर्नामेंट का टॉपिक मैं बता दूंगा। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट क्या है, तो प्लानिंग पहले क्या है भाई हम जान लेते हैं। प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है यार, कि प्लान करना। ठीक है, पहली बात तो आपको ये दिमाग में आनी चाहिए, प्लान करना। आपको ये समझना चाहिए प्लान हम लोग करते क्यों हैं। प्लान हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे जो भी गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमने सेट किए हैं कि हाँ हमें ये काम करना है, हमें ये चीज़ अचीव करनी है, हमें ये चीज़ चाहिए कैसे भी, तो वो हमारा गोल हो गया। अब उसे हमें अचीव करना है, तो ऐसे ही हम कोई भी काम करने लग जाएंगे तो नहीं नहीं अचीव होने वाला। ठीक है, तो हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, पूरे एक प्रोसीजर रखना पड़ेगा कि क्या क्या काम जो है वो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो अच्छी हैं उनको करना चाहिए, जिससे कि हमारा गोल अचीव हो जाए। तो प्रॉपर प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। अगर प्लानिंग नहीं आप करेंगे तो गोल अचीव नहीं होने वाला। ठीक है, सो प्लानिंग इज मस्ट। सो प्लानिंग इज एक्चुअली व्हाट, सो प्लानिंग इज द प्रोसेस। पहली बात, प्लानिंग एक प्रोसेस है जो कि हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थॉट्स, यानी कि जिसमें कि हम सोचते हैं टुगेदर एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ है उनको करते हैं रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। प्लानिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें कि हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे काम है जिसको हमें करना है और जिससे करके हमारा जो एक डिजायर्ड गोल है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज़ अ प्लानिंग। ओके, दैट इज़ अ प्लानिंग। देखो, जैसे कि आपने गोल बना लिया कि मुझे कुछ काम करना है। जैसे आपने गोल बना लिया कि मेरे को 12th क्लास में 70% मार्क्स चाहिए। ठीक है, आपने गोल बना लिया। ओके, अब आपने एक गोल बना लिया, आपका ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब आप उससे रिलेटेड प्लान्स करेंगे, क्या कौन कौन से मेरे सब्जेक्ट है जो ठीक है, जो मेरे को पढ़ने चाहिए। ठीक है, अगर मेरा लाइक अकाउंट्स अगर वीक है तो अकाउंट्स मुझे ज़्यादा टाइम देना है। फिजिकल एजुकेशन ठीक है तो उसमें कम टाइम देना है। इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है तो उसमें ज़्यादा टाइम देना है। फिर किस समय मुझे पढ़ना है, ठीक है ना, कौन सा समय सही रहेगा पढ़ने के लिए, कौन सा समय नहीं है। सो दैट वाज अ थिंग कि यार प्लानिंग एक्चुअली क्या है। प्लानिंग एक प्लांट लेआउट, प्लानिंग एक परफॉर्मा बना देता है कि हाँ आपको ये काम करना है। ठीक है, अब प्लानिंग के हिसाब से अगर काम करेंगे तो ही आपका गोल आपको मिलेगा, क्योंकि आपने अगर अच्छे से प्लान किया है तो प्लान हमेशा अच्छा ही करना चाहिए और प्लान को हमेशा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। ऐसा नहीं रखना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उस प्लान को बदल नहीं पा रहे। ठीक है, तो प्लानिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस विच हेल्प्स अस इन रिड्यूसिंग अवर गोल, वो रीचिंग अवर गोल इफिशियंटली एंड स्मूथली। वही बात है, हमारे गोल को इफेक्टिव एंड इफिशियंट एंड स्मूथ वे में अचीव कराता है। प्लानिंग इज थिंकिंग, यानी प्लानिंग में हम सब लोग पहले सोचते हैं काम करने से पहले, बिफोर डूइंग। ठीक है, काम करने से पहले हम लोग पहले सोचते हैं। इट इज़ डिसाइड इन एडवांस। वही बात की प्लानिंग में हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं। अगर आज हम लोग किसी चीज़ की प्लानिंग करनी है, ठीक है, अगर मैं आज ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, मैं अगर ये क्लास आपको आज दे रहा हूँ, तो मैंने इसकी प्लानिंग कल की थी। हाँ, कि फिजिकल एजुकेशन को हम शुरू करेंगे और इस चैप्टर जो है हमारा वो शुरू करेंगे और इतना इतना जो है पूरा कंटेंट बना के आपको देंगे। ठीक है, ये प्लानिंग हमने कल की थी, तब तो आज कोई काम कर रहे हैं। अगर आप अब हम जो कल काम करेंगे उसकी प्लानिंग आज करेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग जो बेसिकली क्या है, प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। प्लानिंग हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं। ठीक है, पास्ट में जो हमने कर लिया वो कर लिया, प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं उसका हमने प्लान कल किया था। अब हम फ्यूचर में जो करेंगे उसकी प्लानिंग हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग में हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं पहले से ही कि हमें आगे क्या करना है।
कि व्हाट इज़ टू बी डन, हमें करना क्या है, व्हेन इज़ टू बी डन, कब करना है, कैसे करना है, एंड बाय हूम यानी कि किससे के द्वारा हमें अपना काम करवाना है, दैट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग इज़ ब्रिज। पहली बात, प्लानिंग एक ब्रिज है, ठीक है, जो कि गैप को फिल करता है, वो गैप जहाँ पर आज हम हैं, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, कि आज हम इस पॉइंट पे हैं और कल हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो इसके बीच का ये जो गैप है, इसको प्लानिंग ही फिल करता है, ठीक है। प्लानिंग हमको बताता है कि आपको ये काम करने हैं जो कि आपके गोल को अचीव कराने के लिए ठीक है। तो यही प्लानिंग है। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे प्लानिंग इज़ व्हाट। प्लानिंग इज़ नथिंग, प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस कि हमें करना क्या है, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, वेयर इज़ टू बी डन, एंड बाय whom इज़ टू बी डन। यानी कि हमें करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है और किसके द्वारा हमें अपना काम करवाना है, दैट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग देखो, मैं आपको एक बात बता दूँ, आपके अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन है, पहली बात तो आएगा नहीं उतना, ठीक है, लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। देखो एग्ज़ाम में आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिलेबस में है कि नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नॉलेज में होना चाहिए, बिकॉज़ आगे जाके 12th के बाद आपको स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी जो डिग्री या कोई भी चीज़ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, देखो मैंने ये प्लानिंग के इतने सारे जो पॉइंट्स लिखे हैं वो इसी वजह से लिखे हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड, ठीक है, पहली बात इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस याद करना है, पढ़ना है, क्योंकि स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, 12th के बाद स्किल ही चाहिए मेरे भाई, ठीक है। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, सिलेबस में है कि नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा आप लिख पाएंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी लिख देने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है, आप वो लिखो जो ठीक है। तो एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि अगर आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछी जाती है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर पूरा एक पैराग्राफ नहीं बना देना है कि इतना बड़ा पैराग्राफ बना दिया मार्क्स मिलने वाले हैं। मिलेंगे बस उतने ठीक नहीं, बट एक सही चीज़ जो होती है वो ये है मेरे भाई कि आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, आपको वहाँ पर पॉइंट्स में आंसर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे प्लानिंग की बात की तो मैंने इतने सारे पॉइंट्स लिख दिए, 5 पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। आपका अगर ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का होगा तो 5 पॉइंट्स लिख दो, 5 नंबर मिल जाएँगे, ठीक है। अगर 10 नंबर का होगा तो वही 7-8 पॉइंट लिख दो और 7-8 जो 10 नंबर है मिल जाएँगे, ठीक है। बट 10 नंबर का तो नहीं होने वाला, भाई 5-6 का होगा, तो आप अगर इतना लिख देंगे तो आपको मार्क्स अच्छे खासे नहीं, पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। मैं आपको गारंटी करके देता हूँ पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप ऐसे लिख देंगे, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बस समझने की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि प्लानिंग क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड के लिए आसानी हो जाए। एक ट्रिक आप हमेशा यूज़ करना, चाहे कोई सा सब्जेक्ट हो, आप किसी भी उसके बच्चे हो, ठीक है, कॉमर्स के हो या मैथ साइंस कुछ भी हो आपके पास, ठीक है। अगर कोई टॉपिक रिलेटेड किसी भी चीज़ से आता है कि व्हाट इज़ दिस, तो उससे रिलेटेड आप उसके छोटे-छोटे पॉइंट्स बना के 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट्स बना के लिख दो, जिससे कि पेज भी बड़ा हो जाएगा, लिख भी बड़ा जाएगा और अच्छा भी लगेगा और हर एक चीज़ अलग से समझ में आएगी कि हाँ, ये पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में क्या है, ठीक है ना? तो इससे मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं, ठीक है ना? ये मेरे सर ने बताया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? फिर ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग का, तो फर्स्ट है रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। इमीडिएसी का मतलब क्या होता है? इमीडिएसी का मतलब होता है अर्जेंटली, बहुत ही इमीडिएटली। तो इमीडिएटली से ही आया है इमीडिएसी, यानी कि जो प्लानिंग है वो एक अननेसेसरी प्रेशर जो होता है फालतू का, उसे कम कर देता है इमीडिएसी के प्रेशर को। जैसे कि इमीडिएसी का प्रेशर मतलब, जैसे कोई ऑफिसर्स है, कोई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजर्स है जो स्पोर्ट इवेंट को ऑर्गेनाइज कराते हैं, ठीक है। तो जैसे उन्होंने अगर प्लान नहीं किया कि हम कौन सा इवेंट कब रखें या क्या क्या एक्टिविटीज़ या क्या क्या काम है जो इम्पोर्टेंट है उस इवेंट के लिए, उन्होंने कोई डिसीजन ही नहीं लिया, ठीक है। अब जब वो टाइम आया, वो इवेंट ऑर्गेनाइज कराने आया, ठीक है, अब कोई वहाँ पर अगर कोई डिसीजन चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उन्होंने वो प्लान ही नहीं किया कि अगर ये होगा तो मैं ये करना चाहिए, ठीक है, प्लान ही नहीं किया। तो उनके पास अभी एक बहुत जल्दी उन्हें कोई डिसीज़न, कोई सॉल्यूशन उन्हें निकालना है कि ये प्रॉब्लम आ गई तो मुझे ये काम जल्दी से जल्दी करना है। बट उनके पास कोई मतलब एक रास्ता ही नहीं है, ठीक है। अगर उन्होंने प्लानिंग की होती कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, इसके बाद ये काम होगा, इसके बाद ये काम होगा, तो वो वहाँ पर एकदम क्विक डिसीज़न ले सकते थे और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा सकते थे,
ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक जो प्रेशर रहता है इमीडिएसी का उसको कम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहीं घूमने गए पिकनिक पे, ठीक है। अब आपने प्लान ही नहीं बनाया कि हम कहाँ जाएंगे, बस आपने कहा चलो घूमने चलते हैं गोवा, आप गोवा गोवा घूमने चले गए, ठीक है। बस आपने सीधा बैग पैक किया और निकल गए। अब आप वहाँ पर जाके ढूंढ रहे हैं कहाँ रुकें, कहाँ खाएं, कहाँ रुकेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, कौन कौन सी ऐसी जगह है, आपको पता ही नहीं। अब आपके पास दिन है 4, आपको रुकना भी है, उसके लिए अब पता ही नहीं कहाँ रुकेंगे, हम खाना कहाँ खाएंगे, ठीक है, घूमेंगे कहाँ कहाँ। तो ये एक प्रेशर है ना इमीडिएसी का कि जल्दी मुझे देखना है कि कहाँ रुके, कहाँ घूमे, यार ये भी घूमना है वो भी घूमना है ना। बट आपने प्लान ही नहीं किया। लेकिन अगर आपने प्रॉपर प्लान किया होता कि हम उस होटल में जाएंगे, फिर वहाँ से ये चीज़ें जो है पास में यहाँ यहाँ घूमेंगे, वहाँ खाएंगे, उनसे मिलेंगे, तो ये जो एक प्रेशर जो है इमीडिएसी का, इसको ही जो प्लानिंग कम कर देता है। अगर आपने प्लान किया है तो आप इजीली एकदम क्विक डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। फिर आता है टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज़। जितनी भी एक्टिविटीज़ एक स्पोर्ट इवेंट या टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में होती हैं, उन पर एक अच्छा कंट्रोल बना के रखते हैं उनके ऑफिसर्स, अगर उन्होंने प्लानिंग को बहुत ही अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। जैसे प्लानिंग जो है, प्लानिंग से हमें एक बेसिक परफॉर्मा मिल जाता है कि ये काम ये होने वाला है, ठीक है। जैसे प्लानिंग से ही वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस दिन ये इवेंट होगा, इस समय से इस समय तक शुरू होगा, ठीक है। ये टीमें उसमें खेलेंगी, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ उसमें होंगी, ये मतलब इतने सारे ऑफिसर्स वहाँ पर होंगे जो इन सब चीज़ों को देखेंगे, कंट्रोल करेंगे, हैंडल करेंगे इन एक्टिविटीज़ को, वो रिस्पॉन्सिबल है उन सब चीज़ों के। लेकिन अगर उन्होंने प्लान ही नहीं किया तो कोई काम रह जा रहा है, कोई काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी जो है वो अगर नहीं हो पा रही, तो वो किसको उसकी जो है अकाउंटेबल ठहराएँगे, ठीक है? किसी को नहीं ठहरा पाएँगे, बिकॉज़ उन्होंने प्लान ही नहीं किया था एक्चुअली कौन किस काम को करेगा। लेकिन अगर उन्होंने प्लान किया होता कि हाँ, ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी ये अथॉरिटी है, ठीक है? तुम इस चीज़ के जवाबदार हो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो तुमको जवाब देना पड़ेगा। तो अगर प्लानिंग की होती तो सब एक साथ काम करते। उससे क्या है, वो अपने एक अच्छा कंट्रोल बना के रख सकते थे हर एक एक्टिविटीज़ पे। ऐसे प्रिंसिपल होता है। जैसे आप बात ऐसा समझो कि जैसे कोई भी एक हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, ठीक है? जैसे बैटिंग सेरेमनी की बात कर लें, ठीक है? तो बैटिंग सेरेमनी अगर जैसे किसी की है, तो वहाँ पर एक जो मतलब एक हेड जो होता है, ठीक है? जैसे किसी को भी बना दिया कि हाँ, आपको सब कुछ देखना है, तो उसने सबको बताया कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये चीज़ देखनी है, तुमको वो चीज़ देखनी है, सब अपना-अपना काम कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसने सब कुछ प्लान किया था, फिर उसने सबको अपना-अपना काम दिया, सब काम कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक कंट्रोल बना के रखा है अच्छे से, सबको अपने ईज़िली कंट्रोल कर रहा है। अब कोई हेड ही नहीं बनाता, अब कोई प्लान भी नहीं बनाता कि कौन क्या काम करेगा, तो कुछ काम जो है वहाँ पर रह जाते, तो मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यही है कि प्लानिंग जो है एक अच्छा कंट्रोल बना के रखता है सभी एक्टिविटीज़ को। फिर टू फैसिलिटेट अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, कि प्लानिंग जो है एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के चलता है। यानी कि प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग में यही होता है कि कौन-कौन लोग किस-किस काम को करेंगे, ठीक है। सब लोगों को एक साथ लेके आना, जिससे कि हमारा जो गोल है वो अचीव हो पाए, वही होता है प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग जो है वो एक कोऑर्डिनेशन बना के चलता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि इंटीग्रेट करना एफर्ट को, ठीक है, कि जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी उस स्पोर्ट इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, उन सभी लोगों को एक साथ लेके आना, जिससे कि वो सब एक साथ अपनी एक्टिविटीज़ को करें, अपने काम को करें, अपने एफर्ट को दें वहाँ पर, जिससे कि जो गोल है हमारा वो अचीव हो जाए। तो प्लानिंग एक कोऑर्डिनेशन बना के चलता है, जिससे कि सब लोग एक यूनिटी के साथ अपने काम को करते हैं। फिर टू रिड्यूस चांसेस ऑफ मिस्टेक जो है, मिस्टेक के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं वहाँ पर अगर प्लानिंग की है तो, ठीक है। प्लानिंग से आप मिस्टेक के चांसेस ख़त्म नहीं कर सकते, बट कम कर सकते हैं। वहाँ पर मिस्टेक कम हो जाती है बट ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि आप 4 दोस्त हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 4 दोस्त हो और आपने प्लान बना लिया कि मुझे चलो हम लोग यार कल चलते हैं सिनेमा हॉल पिक्चर देखने चलेंगे, ठीक है, या कहीं और घूमने चलेंगे, किसी जगह चलेंगे, ठीक है। जैसे आपने पिक्चर देखने का बना लिया, अब आपने ये प्लान ही नहीं किया कि यार टिकट कौन खरीदेगा, आपने प्लान किया? नहीं किया। आप चले गए वहाँ पर, अब क्या हुआ वहाँ पर कि जैसे ए, बी और सी और डी 4 लोग थे, ए, बी, सी एंड डी 4 लोग थे। तो ए ने अपनी भी खरीद ली, इन तीनों की भी खरीद ली, और बी ने अपनी भी खरीद ली, ए, सी और डी की भी खरीद ली, सी ने अपनी भी खरीदी, ए, बी और डी की भी, और डी ने भी ऐसे अपनी और ए, बी, सी तीनों की खरीद ली। तो यानी कि चारों ने चारों की टिकट्स खरीद ली। तो वहाँ पर टिकट चाहिए थी 4,
बट टोटल हो गई 16। तो ये क्या है, ये एक मिस्टेक का चांसेस है। रिसोर्सेज हैं जो वो भी वेस्ट हुआ, पैसा भी गया, ठीक है। 4 की जगह 16 मिल गई तो रिसोर्सेज वेस्ट हो गए कि नहीं हो गए, वहाँ पर ओवरलैपिंग भी हो गई, पैसा भी वेस्ट गया, समय भी बर्बाद हो गया, है ना। तो यही है चांसेस ऑफ मिस्टेक। अगर उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की होती, बी तुमको टिकट देखना है, सी तुमको खाने पीने का देखना है, डी तुमको ट्रांसफॉर्मेशन का देखना है कि हम कैसे किस चीज़ से जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का देखना है, ठीक है। तो इससे क्या है, चांसेस ऑफ मिस्टेक कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर टू इंक्रीज क्रिएटिविटी, अब जो क्रिएटिविटी है वो भी इंक्रीज करता है प्लानिंग। वो कैसे, देखो प्लानिंग दो चीज़ें हैं, प्लानिंग डिक्रीज भी करता है क्रिएटिविटी और प्लानिंग इंक्रीज भी करता है क्रिएटिविटी। डिक्रीज कैसे करता है, जैसे वो तो इसकी लिमिटेशन में आ जाएगा कि मतलब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है प्लानिंग के, तो उसमें आ जाएगा कि प्लानिंग डिक्रीज क्रिएटिविटी, लेकिन इम्पोर्टेंस प्लानिंग इंक्रीज क्रिएटिविटी। तो डिक्रीज कैसे करता है, डिक्रीज ऐसे करता है जैसे मैं हूँ, मेरा कोई एक सबॉर्डिनेट है, ठीक है, यानी मेरा कोई जूनियर है जो मेरे अंडर काम करता है, तो मैंने उससे बोला तुमको ये काम करना है, उसने वो किया, क्योंकि प्लानिंग तो मैंने की हुई थी ना, लेकिन उसने नहीं की, मैं तो बस उसे ऑर्डर दे रहा हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो काम कर रहा है, वो कुछ सोच ही नहीं रहा, अपने दिमाग से कुछ सोच ही नहीं रहा, तो उसकी क्रिएटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यार उसके भी पास भी दिमाग है, वो भी सोच सकता है, वो भी अपने सोच के हिसाब से काम कर सकता है, बट मैं बस जो उससे कह रहा हूँ वो वही काम कर रहा है, वो सोच ही नहीं रहा। तो धीरे 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 एक दिन उसका जो दिमाग है वो काम करना ही बंद कर देगा उस फील्ड में, वो सोच ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्रिएटिविटी डिक्रीज हुई। वहीं पर मैं जो बहुत सारे प्लान्स के लिए सोच रहा हूँ, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको अचीव करने के लिए मुझे ये करना है, वो करना है, यानी कि मैं बहुत सारा सोच रहा हूँ, इससे मेरी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी यार। बिकॉज देखो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। अगर आप किसी भी काम को ज़्यादा लंबे समय तक करते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर एक परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, आपके अंदर एक एक्सपर्टनेस आ जाती है, आप उस चीज़ के एक बढ़िया इंसान बन जाते हो, ठीक है। परफेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में, ठीक है ना। सो प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी इंक्रीज करता है, उनकी जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स की नहीं करता, ठीक है। सीनियर्स करता है जिनके पास अथॉरिटी है, वो कोई डिसीजन ले सके, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो उन लोगों की क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि वो हर एक चीज़ के बारे में प्लान कर रहे हैं। जब वो प्लान कर रहे हैं, और प्लानिंग किससे करते हैं, प्लानिंग दिमाग से की जाती है। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, क्योंकि दिमाग से करते हैं, हर कोई बंदा प्लान नहीं कर सकता। इसलिए जब हम बार बार दिमाग से सोचते हैं तो हमारी प्लानिंग जो हमारी जो क्रिएटिविटी है, जब हम बार बार दिमाग से सोचते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है ना। जैसे आप अभी क्लास 12th में हैं, ठीक है, जब आपने 12th शुरू शुरू में शुरू किया होगा तो आपको अकाउंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी, ठीक है। तब आपको वो नॉलेज ही नहीं थी, लेकिन जब आपने उसमें दिमाग लगाया, पढ़ाई की, फिर दिमाग लगाया, फिर सबसे पूछा, अब आपको आने लगा। अब हो सकता है आप उसके एक्सपर्ट बन गए हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, आप दूसरों को समझा भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। तो वो क्या हुआ, उससे क्या है कि आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो गई। तो दैट इज सो। अब लास्ट है टू इनहेंस स्पोर्ट परफॉर्मेंस, कि स्पोर्ट की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है प्लानिंग। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है यार कि हर एक काम सबको दिया हुआ है कि किस इंसान को क्या क्या काम करना है, सब अपने अपने हिसाब से अपने काम को कर रहे हैं, जो भी इनको मिला है वो सब कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट की परफॉर्मेंस जो है वो तो इंक्रीज होने ही वाली है, क्योंकि प्लानिंग जो है एक बेसिक परफॉर्मा देता है कि किस इंसान को क्या काम करना है, कैसे हमें गोल अचीव करना है। हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो गोल तो अचीव होने वाला है, ठीक है। तो ये था प्लानिंग और ये था उसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास को इधर ही फिनिश करते हैं, ठीक है। और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ वेरियस कमेटीज़ के बारे में, कि वेरियस कमेटीज़ जो है, कुछ कमेटीज़ हैं जो कि जो भी स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाना पीना, रिसेप्शन और गिफ्ट वगैरह देना, तो वो डेकोरेशन कराना, हर एक चीज़ में लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सभी के लिए कमेटी बनानी पड़ती है कि ये कमेटी डेकोरेशन देखेगी, ये कमेटी खाना पीना जो भी है, रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स वगैरह, ये कमेटी है, ये गिफ्ट वगैरह देखेगी, ये कमेटी है वो रिसेप्शन वगैरह देखेगी, ठीक है। तो उन सब के लिए कमेटीज़ बनाते हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चलते हैं, और अपना ख्याल रखना, पढ़ाई अच्छे से करना। ये सब कुछ जो भी अगर आपको समझ में नहीं आया उसमें कुछ भी, तो कमेंट करना, ठीक है। और उसके बाद अगर क्लास को अगर बढ़िया लगी हो तो क्लास को भी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए चलते हैं, कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय श्री राम।